एक बार हिरण्यकश्यपु जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। आप लोग ध्यान से कथा श्रवण करते रहें। अब 4 बजे यहाँ पर हम सभी भगवान का दिव्य अवतार उत्सव मनाएंगे। शांति से आप लोग बैठे रहें। हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य जंगल में गया तपस्या करने के लिए, लेकिन जैसे ध्यान लगाने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः कहता है। पेड़ पर एक पक्षी था, वो कहता ओम नमो नारायणाय। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ये पक्षी तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, पर आज ऐसे में तो तपस्या नहीं होगा। आज हिरण्यकश्यपु घर गया, पत्नी से कहता है कि बार बार एक पक्षी नारायण 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 बोल रहा था। अब कयादु रानी भगवान की परम भक्त हैं, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु। उसने विचार किया कि मेरे पति ने जीवन में पहली बार भगवान का नाम लिया, अब मैं इनके मुंह से 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवाऊंगी। अब हिरण्यकश्यपु भोजन करने लगा। पत्नी पूछती, स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण बोला। शाम हुआ, पत्नी ने पूछा पक्षी ने क्या कहा? बोले नारायण नारायण बोला। फिर थोड़ी देर बाद पूछती, पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। रात के समय गर्भधारण संस्कार हो रहा था। फिर पत्नी ने पूछा कि उस पक्षी ने क्या बोला? बोले नारायण। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर पत्नी पूछती पक्षी ने क्या कहा? बोले नारायण बोला। फिर दोबारा पूछती पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। एक नाम में कितनी बार और लूं? हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आता है। क्रोध में चिल्ला करके नारायण बोलता है। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु जंगल जाने की तैयारी कर, वहां जाकर के कठोर तपस्या किया। इस समय कयादु माता गर्भवती है, और जब गर्भ में बालक है तो माता कयादु ने नारद जी द्वारा भगवान की कथा श्रवण करी, सत्संग किया। उसी सत्संग का प्रभाव से इनके यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। प्यार से बोलो, ए मैया बोल दो ना। इसीलिए बताया जाता है अगर आपके गर्भ में बालक है तो आप भगवान की कथा सुने। आपके गर्भ में बालक है तो आप फिल्मी गाना से दूर रहें, पिक्चर ना देखें। ऐसे समय में भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान के भजन गायन करें, श्रवण करें। ऐसा करने से आपके गर्भ में जो बालक है उसको अच्छा संस्कार प्राप्त होता है। कयादु जी के गर्भ में बालक है, सत्संग किया। इधर हिरण्यकश्यपु जंगल जाकर के कठोर तपस्या करता है। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तप किया, उसके तप से ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। आज हिरण्यकश्यपु के तप से ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा बोले उठ जाओ और वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु कहता मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आज अगर तुम्हें अमर बना देंगे, कल कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा अमर बना दो, फिर सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। तब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु कहता है जितनी वरदान और मैं मांगूं सब देना पड़ेगा। बोले ठीक है मांग लो। अब ये हिरण्यकश्यपु वरदान मांग रहा है, मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, और देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं,
अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु किसी महा पर ना हो। हिरण्यकश्यप ने जैसे वरदान मांगा, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, दे दिया, चले जाओ। अब तो इसने सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया, इस सृष्टि में कोई मुझे नहीं मार सकता। अब तो खूब अन्याय अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम है, क्या नाम है? प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब जैसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ, बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब समय होने पर बालक को गुरुकुल भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। गुरुकुल में जाकर के प्रहलाद जी अध्ययन करते हैं। गुरु जी लोगों को कह दिया कि इसको दैत्य नीति पढ़ाना, इसको ये बताना दुनिया का मालिक हिरण्यकश्यप है। लेकिन प्रहलाद जी बचपन से माँ के गर्भ से भक्ति में डूब करके आए हुए थे, भगवान को मानते हैं, भजन करते हैं। गुरु लोग उनके पिता का चर्चा करते हैं तो प्रहलाद जी महाराज केवल भगवान की चर्चा करते। एक बार हिरण्यकश्यपु गुरुकुल गया, बेटा को पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की गुरुकुल में। बोले क्या? तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो याधरिमाश्रयेत। आज हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी बता रहे, पिताजी ये दुनिया, ये संसार एक अंधकूप है और इस संसार के बंधन से बचना हो तो नारायण भजन करें, नारायण नाम आप चिंतन करें, उच्चारण करें। जैसे इतना बताया, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद से फेंक दिया। प्रहलाद जी महाराज चुपचाप बैठे। अब गुरुओं को खूब डांटा, लेकिन गुरु लोग कहते हैं कि आपका बेटा पहले से पढ़ के आया, हमने कुछ नहीं बताया। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता, मेरे बेटा को बता दो कि दुनिया के मालिक तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यप है। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना। अब एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने घर गए। पिता ने पूछा, बेटा क्या पढ़ के आए? गोद में रखा, पूछा। अब यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी इस बार एक नहीं 9 बात में सीख के आया। बताओ कौन सी बात है? प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मैंने ये सीखा, भगवान का ही कथा श्रवण करना चाहिए। नवदा भक्ति के बारे में बताया, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति और भगवान के चरण सेवा करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमें भगवान मिल जाएंगे। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 भक्ति की चर्चा किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, गोद से उठाकर फेंक दिया, कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबाया, कभी आग से जलाया। होलिका को बुलाया, प्रहलाद जी को गोद में रखा। होलिका के पास एक ऐसा चुनर है जो आग से नहीं जलता। अब जैसे आग लगाया, प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे थे। उनको विश्वास था चाहे दुनिया के कोई भी मुझे बर्बाद करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक मेरा विश्वास श्री हरि के चरण में है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विश्वास था। होलिका जल के राख हुई पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हर साल हम होली के पर्व में होलिका दहन करते हैं। उस दिन अधर्म के ऊपर धर्म का जीत हुआ था।
एक भक्त का जीत हुआ था, एक भक्त के भक्ति का जीत हुआ था, विश्वास का जीत हुआ था, बुराई का अंत हुआ था। इसलिए होली का दहन किया जाता है। अब खूब दंड दिया, लेकिन प्रहलाद जी माने नहीं। गुरुकुल गए, अपने सभी गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बैठ करके भजन करते, कीर्तन करते हैं, भजन में झूम रहे थे। लेकिन हिरण्यकश्यप जा करके रोक दिया। पहले मंत्रीगण को भेजा, मंत्रीगण जैसे पहुंचे, भजन में पहुंचते ही भगवान नाम का करंट लगा, उसी नाम में झूमने लगे। और हिरण्यकश्यप गया, चिल्ला करके रोक दिया। प्रहलाद जी रुक गए और हिरण्यकश्यप बोला, आज बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ रहता है? अब प्रहलाद जी जवाब देते, मेरे भगवान नारायण तो हर जगह निवास करते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। पिताजी अगर आप देखना चाहो तो आपके भीतर भी हैं, हमारे भीतर भी हैं। प्रहलाद जी ने जैसे इतना बताया, हिरण्यकश्यप बोला, क्या तुम्हारे नारायण इस खंबे में है? बोले हाँ बिल्कुल है। तो आज मैं तुम्हारे नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार उठाया और तलवार से जोड़ से खंबे में मारा। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। अब विशाल गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप के ओर बड़े, विशाल गर्जना कर रहे। हिरण्यकश्यप भागने लगा, भगवान नरसिंह रूप में गर्जना करते हुए जैसे हिरण्यकश्यप पकड़ लिया। विशाल युद्ध दोनों में छिड़ गया। शाम के समय बीच दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपने गोद में भगवान ने लिटाया। हिरण्यकश्यप कहता है, मेरे पास वरदान है, कैसे मारोगे? लेकिन भगवान बोले, बताओ कौन से वरदान है? तब हिरण्यकश्यप कहता है, मैं बाहर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा और रात में मैं नहीं मरूंगा। तो भगवान बोले, बेटा ये न दिन है न रात है, ये तो सायं काल है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ दिन भर युद्ध किया। ये संध्या का समय है। जैसे इतना कह दिया, हिरण्यकश्यप कहता, ये तो सच में बात सही है, ये दिन भी नहीं रात भी नहीं। फिर हिरण्यकश्यप बोला कि मैं बाहर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा। तब हिरण्यकश्यप ने ऐसा कहा, भगवान बोले, तुम्हें न बाहर रखा हूं न भीतर, तुम तो बीच दहलीज पर हो। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, तुम मेरे गोद में हो, न ये जल है न ये स्थल है। हिरण्यकश्यप कहता है, मैं देवता से नहीं मरूंगा, मनुष्य से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, मुझे अच्छे से देखो, क्या मैं देवता लगता हूँ, क्या मैं मनुष्य लग रहा हूँ? तब हिरण्यकश्यप ने देखा, न देवता है न मनुष्य है, शरीर मानव का है, सिर सिंह का है, इसलिए भगवान का नाम है नरसिंह अवतार। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, सायं काल है, शस्त्र अस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, तुम्हारे लिए मैंने नाखून तैयार किया, इन्हीं नाखूनों से मैं तुम्हारा वध करूंगा। तब हिरण्यकश्यप बिल्कुल शांत हुआ। अंतिम में कहते हैं, 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया। फिर हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैं ब्रह्मा के सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरूंगा। तब भगवान ने कहा कि बेटा, ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। पूरे वरदान फेल हो गए। और उसके बाद में आज भगवान ने अपने नाखूनों को उठाया और हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा। इस प्रकार आज हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आगे प्रहलाद जी महाराज, पहले देवी देवता ने स्तुति किया,
फिर प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का स्तुति किया है और प्रहलाद जी के स्तुति को स्वीकार किया। भगवान बोले कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, तुमने मेरे नाम के सहारे बहुत कष्ट झेला है, मुझ पर भरोसा तुमने किया लेकिन मैंने आने में देरी किया। आज प्रहलाद जी के पिताजी के लिए प्रहलाद जी ने कहा आपने मेरे पिता का वध किया लेकिन उनको उच्च पद प्रदान करना। फिर उसके बाद में श्री भगवान नरसिंह रूप में प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने निरंतर मेरी भक्ति आपके चरण में लगा रहे वरदान मांगा और उसके बाद में भगवान अपने धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो।